आप जानते हैं कि हरियाणा में नौकरियों को लेकर किस तरह का माहौल था, आप सबको मालूम है। किस तरह नौकरियों की बंदरबाट होती थी, इसके बारे में भी आप सब जानते हैं। हमने पिछले 10 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मजबूती से, करड़ाई से इस सिस्टम को बदलने का काम किया है। हमने पारदर्शिता ला करके बिना पर्ची बिना खर्ची के, आज मुझे खुशी है कि 2605 पटवारियों को आज चयनित किया गया है। सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं, अपने घर की रौनक में 4 चांद लगाएं, थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। पर करें 18002123 पर। ये सिस्टम अगर किसी ने खड़ा किया है, इसके पीछे अगर किसी की ताकत लगी है, हरियाणा के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री परम आदरणीय मनोहर लाल जी की लगी है। यह एक ऐसा अवसर है जब प्रदेश में पहली बार एक साथ 2605 नए पटवारियों की भर्ती की गई है। यह संख्या ऐतिहासिक है। यह इस बात का भी प्रतीक है कि हरियाणा सरकार अपने प्रशासनिक ढांचे को अधिक सुदृढ़ और दक्ष बनाने के लिए भी प्रतिबद्ध है। यह प्रदेश के विकास और प्रशासन में पारदर्शिता एवं दक्षता को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण ये कदम है। मेरे सामने वे होनहार युवा बैठे हैं जिन्होंने कठिन चयन प्रक्रिया में अपने आप को योग्य साबित किया है। मैं जानता हूं कि इस परीक्षा की तैयारी में आपने कड़ी मेहनत और संघर्ष किया है, परंतु यह संघर्ष जितना आपका था उतना ही हमारा भी था। आप जानते हैं कि हरियाणा में नौकरियों को लेकर किस तरह का माहौल था, आप सबको मालूम है। किस तरह नौकरियों की बंदरबाट होती थी, इसके बारे में भी आप सब जानते हैं। हमने पिछले 10 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मजबूती से, करड़ाई से इस सिस्टम को बदलने का काम किया है। हमने पारदर्शिता ला करके बिना पर्ची बिना खर्ची के, आज मुझे खुशी है कि 2605 पटवारियों को आज चयनित किया गया है। हमें भी बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। आप सबको मालूम है कि अभी विधानसभा के चुनाव थे, जब से मुझे जिम्मेवारी मिली, और जिम्मेवारी मिली तो मैंने एक घोषणा की थी 12 मार्च को जब मुझे जिम्मेवारी मिली। और इसके पीछे जो बिना पर्ची बिना खर्ची के जो आज का ये माहौल है, आज आपको किसी भी युवा को
किसी विधायक और मंत्री के दरबार में हाजिरी लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये सिस्टम अगर किसी ने खड़ा किया है, इसके पीछे अगर किसी की ताकत लगी है, हरियाणा के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री परम आदरणीय मनोहर लाल जी की लगी है। सिस्टम लचर पचर था, खराब था सिस्टम। इब जैसा सिस्टम था हम भी उसी में चल रहे थे। तो मैं पर्ची लेकर के मनोहर लाल जी के पास गया। मैं कहा जी हल्के माँ, मैं नारायणगढ़ से विधायक था, तो मैं वहाँ मेरे पर कुछ युवा है, कहा जी हमारा इंटरव्यू है और लगवाओ। मैं कहा लगवाएंगे भाई। मैं कहा तो मैं पर्ची लेकर मनोहर लाल जी पे गया। मैं कहा जी युवा आ रहे यहाँ, इनका कैसे करना है आप बताओ। मेरे हाथ में पर्ची लेकर जेब में पहली मेरे को कहने लगे, कहा सिस्टम सुधारना है या उसी रास्ते पे चलना है। मैंने कहा सुधारना है जी। कहा फिर इसको भूल जा। मैं दोबारा मनोहर लाल जी को किसी भी युवा की सिफारिश नहीं की भी इसको नौकरी लगवा दो। और आज उसका परिणाम निकल करके क्या आ रहा है? आज मुझे गांव के लोग बोलते हैं, आजादी के बाद पहली बार कहा मेरे गांव के अंदर से आज 5 नौकरी लग गई, कोई कहते 10 लग गई, कोई कहते 300 लग गई, कोई कहते 400 लग गई। ये अगर अधिकार मिला है तो ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने उपलब्ध कराया है। मुझे ये भी ध्यान में है, क्योंकि बच्चे की मेहनत है। अभी पिछले दिनों 12 मार्च से बाद की बात है, ये हमारे SCS अधिकारियों की ट्रेनिंग समापन हुई थी। जैसे आज आपकी ट्रेनिंग ये शुरू हो रही है, वो ट्रेनिंग समापन करके वो आए तो उन्होंने कहा कि आपको बुला रहे हैं। मेरे को अधिकारियों ने कहा कि आपने वहाँ जाना चाहिए उस बीच में। मैं गया, वो ट्रेनिंग ख़त्म करके आए थे SCS के, उन्होंने ड्यूटी पे जाना था। जब मैं वहाँ बात कर रहा था और उनसे मैंने इंटरेक्शन किया, SCS कई बच्चे ऐसे उसके अंदर खड़े हुए कि हमने तो कल्पना भी नहीं की थी कि हम SCS अधिकारी लग जाएंगे। कल्पना से परे होता था। बिना पर्ची बिना खर्ची के एक गरीब परिवार का बच्चा SCS अधिकारी लग जाता है। ये सरकार की ट्रांसपेरेंसी का ही खेल है। ये बच्चे की ही मेहनत है, ये आप लोगों की मेहनत है कि आज अपनी मेहनत के बल के ऊपर आज आपको पूरा का पूरा सम्मान दिया है, ये सरकार ने दिया है। और इसके अंदर कोई भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। कई बार होता है, क्योंकि हमारे लोग भी, हमें भी सुनने को मिलता है, हमारे कार्यकर्ता हैं वो बोलते हैं, कई माँ बाप होते हैं बोल देते हैं। आज क्योंकि मैं आप खुले मन से बात कर रहा हूं, मैं वैसे तो कर नहीं रहा हूं, पटवारियों के बीच में हूं। मेरे पास कई आते थे, कहा जी यूं करे, कहा सरकार का क्या योगदान रखा है इसके अंदर। बच्चा अपनी मेहनत से लगा। मैं कहा अपनी मेहनत से लगा, किसने कहा सरकार का योगदान नहीं है। मैं कहा योगदान तो ये है, मैंने कहा कि एक समय वो भी था
मेरे को मिलते थे। एक बच्चा मेरे को मिला, वो कहने लगा जी कहा मैंने 4 बार इंटरव्यू दिया, मैं टॉप आता था, इंटरव्यू में रह जाता था। मेरा तो कहा मन ही टूट गया था भी भाई ये नौकरी तो कहा बिना सिफारिश के नहीं मिलती, कहा बिना पैसे के नहीं मिलती, भी पैसा भी देना पड़ेगा, सिफारिश भी मजबूत देखनी पड़ेगी, तब नौकरी मिलेगी। परंतु जब आपकी सरकार आई, कहा मेरी एज भी लगभग ओवर होता जा रहा था मैं, मुझे एक चांस मिला। कहा मैंने सोचा भी आपकी बीजेपी की सरकार आई है, बदली है सरकार, और एक इंटरव्यू और देता हूं मैं। उसने खुद मेरे को कहा, हमारे हरियाणा का था, मुझे मिला है, कहाँ मिला है मुझे ध्यान नहीं है। तो कहने लगा कि मैंने इंटरव्यू दिया, और इंटरव्यू दिया, कहा मेरा अपने आप ज्वाइनिंग लेटर घर पे आ गया। कहा मैंने ये देखा है, मैं किसी के पास नहीं गया और मैं सरकारी नौकरी लग गया। ये योगदान है हमारा इस सरकार के अंदर।